बॉल क्या सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट में है या वफाकी हुकूमत की कोर्ट में है इस फैसले के बाद? जी बहुत शुक्रिया जामी साहब। बुनियादी तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसमें 3 पेंडोरा बॉक्स खोल दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद तो इस केस को सिर्फ सेक्शन 6 जो है पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 का उसके तहत सुन रहा था। उसके तहत जो मैंडेट बनता था वो तो सिर्फ इसकी कॉन्फिस्केशन के हवाले से है। जो इसका आखिरी पैराग्राफ है इस फैसले का, उसमें तो यह कहा गया है कि जो पार्टी को नोटिस जारी कर दिया गया है और उसमें कहा गया कि क्यों ना ये रकम जब्त कर ली जाए जो ममनुआ जराए से ली गई है। लेकिन साथ ही साथ इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह भी अपने ऑफिस को डायरेक्ट किया है कि अगर कोई और एक्शन बनता है तो वो भी लिया जाए। यानी ये मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज फैसला सुना के खत्म नहीं किया, बल्कि अपने ही ऑफिस को डायरेक्ट किया है कि अगर इसके अलावा कोई और एक्शन बनता है इस फैसले की रोशनी में तो वो भी लिया जाए। एक मामला तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने ही ऑफिस में एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया, यानी ये मामला भी इलेक्शन कमीशन में भी चलेगा। दूसरा मामला आर्टिकल 17(3) के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो आइन के आर्टिकल 17 के तहत जो पेंडोरा बॉक्स खुला है वो वफाकी हुकूमत की कोर्ट में गेंद फेंक दी है। उसमें यह वाज़े तौर पे सेक्शन 17 में लिखा है कि अगर वफाकी हुकूमत ये समझती है जो फॉरेन फंडिंग के हवाले से, लेकिन उसमें एक अहम जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत पर भी होगी अगर उसने कोई कार्रवाई करनी है कि अगर कोई जमात मुल्की सालमियत के खिलाफ, मुल्की खुद मुख्तारी के खिलाफ काम कर रही है तो फिर 15 रोज के अंदर अंदर वो डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भेजना होगा। इसमें तो वफाकी हुकूमत ने अगर इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लेकर जाना है तो उसको ये एस्टैब्लिश करना होगा, क्योंकि फॉरेन फंडिंग का जो मतलब है जो आइन के तहत वो ये कहा जाता है कि जी उसमें आपने ये एस्टैब्लिश करना है कि ये मुल्क की सलामती के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। फिर एक और जो पेंडोरा बॉक्स खोला गया है वो इमरान खान साहब की अहलियत के हवाले से बयान हल्फी देख रहे हैं। वो इस तरह से देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसमें यह वाज़े तौर पे कह दिया है कि 2008 से 9 और 2012 से 13 तक के, यानी 2008 से 2013 तक के जो उन्होंने फॉर्म 1 सबमिट कराए हैं वो इनएक्यूरेट हैं और उन्होंने अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दी हैं वो दुरुस्त नहीं हैं। तो ये वो मामला है जिसमें इमरान खान साहब ने अपने दस्तखतों के साथ वो अंडरटेकिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के तहत जमा कराई थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था, उन्होंने ये अंडरटेकिंग दी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि मैंने पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के तहत कोई ममनुआ फंडिंग मेरी पार्टी ने नहीं ली। या ये बात बड़ी अहम है कि जो PMLN है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उनके अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं तो उसमें आपको मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब या आसिफ अली जरदारी साहब या बिलावल साहब के कोई दस्तखत नजर नहीं आएंगे। वो पार्टी के जो दीगर ओहदेदारान हैं उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। यहां पर इमरान खान साहब अपने दस्तखतों के साथ हर साल जो स्टेटमेंट है वो जमा कराते हैं। तो इसमें जो इमरान खान साहब से मुतल्लिक जो मामला है उसमें यह भी कहा जा रहा है कि कोई आम दरख्वास्त गुजार भी कोई रुजू कर सकता है फरीक बन अच्छा दिल, ये बहुत अहम नुक्ता आपने उठाया है कि यहाँ पर हर साल जो पार्टी फंडिंग की स्टेटमेंट है वो खान साहब के दस्तखतों से जमा हुआ करती है और उन दस्तखतों से जमा होने वाली स्टेटमेंट का मतलब तो यही है कि वो ऑन करते हैं कि जी जो कुछ मैं आपको जमा करा रहा हूँ ये बिल्कुल दुरुस्त है, आइन और कानून के मुताबिक है, इतनी फंडिंग मिली है। अब उसके ऊपर एतराज़ ये है कि ये बयान हल्फी दुरुस्त नहीं है, एक से ज़ायद बार ये कहा गया, तो यानी ये फिर मामला कोई भी शहरी लेके जा सकता है अदालत में कि देखिए जी ये तो बयान हल्फी इनके दुरुस्त नहीं, ये सादिक और अमीन नहीं रहे। आर्टिकल 62 अदील जी बिल्कुल जामी साहब, बिल्कुल ये आम शहरी भी इसमें रुजू कर सकता है या उनका जो अपोनेंट है या जो उनके मुकाबले में कोई इलेक्शन लड़ने वाला शख्स जो होता है वो जा सकता है। और इलेक्शन कमीशन ने खुद अपने ऑफिस को भी डायरेक्ट कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस केस को जो सेक्शन 6 के तहत जो फैसला सुनाया गया है यहां खत्म नहीं कर दिया कि जी ये केस हमने डिस्पोज ऑफ कर दिया है, बल्कि इसकी प्रोसीडिंग्स अब आगे चलेंगी। और इसमें एक बड़ी अहम बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक तो इसमें पार्टी को नोटिस जारी कर दिया है, यानी यह कहा जाए कि आज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बाकायदा कार्रवाई का आगाज कर दिया है। इससे पहले उन पर ममनुआ फंडिंग के इल्जामात लगा करते थे, उन पर फॉरेन फंडिंग के इल्जामात लगा करते थे।
आज इलेक्शन कमीशन ने यह एस्टैब्लिश करने के बाद कि जी बिल्कुल आपने फॉरेन फंडिंग ली है, उसके बाद बाकायदा कार्रवाई का आगाज कर दिया है और अपने ऑफिस को यह भी कहा है उन्होंने कि इसके अलावा भी इसका कोई इंपैक्ट अगर नजर आता है तो उस पर भी आप कार्रवाई करें। और इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस फैसले की कॉपी जो वफाकी हुकूमत को भिजवाने का कहा है, तो इसका ये वाजे मतलब है कि ये वफाकी हुकूमत के लिए एक ग्राउंड बन गई है कि वफाकी हुकूमत इस पर अगर प्रोसीडिंग जो है वो स्टार्ट करना चाहे कर सकती है, क्योंकि यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जामी साहब ये समझती थी कि वो ये कहते थे कि हनीफ अब्बासी केस का फैसला उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रोटेक्शन है, उनके लिए एक बहुत बड़ा शेल्टर है, क्योंकि हनीफ अब्बासी केस में ये जनाब जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने करार दिया था कि फॉरेन फंडिंग का मामला इलेक्शन कमीशन की डोमेन में नहीं आता, ये मामला वफाकी हुकूमत की डोमेन में आता है और वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को ये भिजवाती है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए ये चीज तो वाजे उसी फैसले में हो गई थी, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी डोमेन में आर्टिकल यानी सेक्शन 6 जो है पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 का, उसके तहत फैसला सुनाते हुए वफाकी हुकूमत के लिए ग्राउंड भी बना दी है। ना सिर्फ उसके लिए ग्राउंड बना दी है बल्कि उसमें एक और नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि खान साहब ने जो 2008 से 13 तक की स्टेटमेंट जमा कराई हैं वो दुरुस्त नहीं इनएक्यूरेट हैं, ये दुरुस्त नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट्स, यानी ये अंडरटेकिंग जो वो दिया करते थे कि मैंने ममनुआ जराए से फंडिंग नहीं ली, तो इलेक्शन कमीशन ने ये अच्छा आदिल, ये आपने उसका बैकग्राउंड आपने बड़ा अच्छा वाजे किया कि पीटीआई किस चीज को के ऊपर इन्हिसार कर रही थी, साकिब निसार साहब की जजमेंट, फॉरेन फंडिंग का मामला। यही वजह है कि आज भी उनके दोनों रहनुमा कह रहे थे, फवाद चौधरी और फारूक हबीबी, कि ये फॉरेन फंडिंग नहीं है, ममनुआ फंडिंग केस है, फॉरेन फंडिंग केस का एम्बिट है ही नहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। लेकिन जो फैसला है उसमें तो जा बजा फॉरेन फंडिंग जो प्रोहिबिटेड है, चाहे वो यूके की है, यूएसए की है, या नेशनल्स की है, या इंडिविजुअल्स की है, उसका जिक्र है। तो ये क्या कहेंगे हम इसे, क्योंकि पीटीआई बज़िद है कि ये फॉरेन फंडिंग। इलेक्शन कमीशन ने, जामी साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खुद जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसके कॉन्सिक्वेंस के नतीजे में कर सकता था, उसमें अपने आप को सेक्शन आर्टिकल 6 की हद तक रखा है जो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के तहत। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये एस्टैब्लिश करने के बाद मामला वफाकी हुकूमत की कोर्ट में फेंक दिया है कि हम तो फॉरेन फंडिंग के मामले को चूंकि उस तरह से नहीं देख सकते, तो उसमें ये एस्टैब्लिश करने के बाद चूंकि ये चीज है, क्योंकि आइन और कानून में ये तो नहीं लिखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस तरह की कोई जजमेंट नहीं दे सकता जब उसके सामने कोई सबूत आ रहे हैं जी कि ये इन्होंने फॉरेन फंडिंग लिया है, इलेक्शन कमीशन उस पर कार्रवाई नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस पर कार्रवाई करने के लिए वफाकी हुकूमत की कोर्ट में गेंद फेंक दी है और ये मामला अल्टीमेटली जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाना है। इलेक्शन कमीशन ने खुद इसमें कोई सजा देने के हवाले से खुद को सिर्फ कॉन्फिस्केशन जो है वो जो प्रोहिबिटेड फंडिंग की उस तक रखा है, और वो भी उनके आखिरी पैराग्राफ में लिखा है।